तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। जैसे कि पिछले क्लासों में हमने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, आज हम आपको बतला रहे हैं समांतर श्रेणी के बारे में। जैसे कि पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हैं। यानी ए भी दिया है और उसका अंतर भी दिया है। जैसे पहला सवाल है आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 दिया है। तो इसमें निकालने के लिए क्या आता है, देखिए जैसे मान लीजिए ए तो ए है ही, यानी ए पहला पद जो है ए का मान कितना 10, यानी ए वन बराबर पहले का पद का मान 10 आ गया। अब जब ए2 निकालेंगे, दूसरा पद जो होगा ए2 बराबर आएगा, ए2 आएगा हमारा ए और प्लस डी आएगा, यानी ए में डी जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। तो बराबर ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 10 है पहले से आप जानते हैं, और प्लस डी भी हमारे पास 10 है, तो बराबर दूसरा पद हमारे पास हो जाएगा 10 और 10 20। तीसरा पद निकाल लेते हैं, ए 3 बराबर, तो 3 के मान क्या जाएगा, ए आएगा और प्लस, जब अगला पद निकालते हैं तो डी जोड़ते हैं, और जब तीसरा पद निकालते हैं तो 2d जोड़ते हैं, यानी प्लस 2d। तो बराबर ए 10 है, प्लस 2 का 2 आ गया, 2 के और डी के बीच में क्या है, निशान गुणा का है, तो हमने यहां पर निशान गुणा का लगा दिया, और डी का मान 10 है तो ये 10 तो 10 आ गया, और प्लस 10 दूनी 20 ये प्राप्त हुआ। तो इस तरह से 20 और 10 ये 30 आ गया, यानी तीसरा पद जो है आपका 30 आ गया। चौथा पद ए4 बराबर, ए4 बराबर वही भी दिया जाए, यहां पर भी ए और प्लस, इसमें 2d जोड़ा था तो इसमें हम 3d जोड़ देंगे, 3d। तो ए का मान हमारे पास क्या है 10 है, प्लस 3 का 3 आ गया। अब गुणा डी का मान कितना है, डी का मान आपका वही 10 है जो पहले दे रखा है, तो 10 और प्लस 10 दिया 30, बराबर कितने आ गए, बराबर हमारे पास 40 आ गए, यानी चौथा पद जो हमारे पास 40 आया। तो चारों पद कितने आ गए, तो हम लिख सकते हैं चारों पद बराबर आ गए हमारे। एक तो आया हमारा 10, एक आया 20, एक आया हमारा 30 और एक आया हमारा 40। सवाल में ये पूछ रहा है कि 4 पद लिखिए, तो चारों पद ये हो गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला, सवाल नंबर 2। ये दिया है ए बराबर -2 और डी बराबर दिया है इन्होंने 0, तो हम लिख देंगे a1, यानी पहला पद तो हमारा आ जाएगा a1 बराबर आ जाएगा हमारा -2, ये दे रखा a, और d बराबर क्या दिया, अंतर दिया इन्होंने 0, तो दूसरा पद क्या आएगा a2 बराबर आ जाएगा हमारा a प्लस d बराबर a कितना है, a है हमारा -2 प्लस d है हमारा 0, तो बराबर प्राप्त हो जाएगा। जब 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ये -2 आ गया, दूसरा पद आ गया। तीसरा पद यदि निकालते हैं हम इसका, यानी a3 बराबर, तो इसके लिए आएगा हमारा a और प्लस 2d, जैसे इससे पहले सवाल हमने निकाला है 2d आ जाएगा। तो बराबर a का मान कितना है, a का मान वही आपके पास -2 प्लस यहां पर 2 आया, इन दोनों के बीच में निशान गुणा का लगाते ही हैं आप, और d का मान है हमारे पास 0, डी का मान क्या है 0 है, तो -2 तो ये आ गए, प्लस 2 की और 0 की गुणा करेंगे तो आपके पास 0 ही प्राप्त होगा। अब -2 में 0 जोड़ोगे तो आपका -2 ही रह जाएगा, ये भी आपका तीसरा पद आ गया। चौथे पद की अगर बात करें, यानी a4 बराबर, तो लिख देंगे हम a और ये प्लस आ जाएगा हमारा 3d, यानी जितने पद भी हम निकालेंगे इतने ही बार जो है डी की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। 4 निकालने हैं तो 3 दिया जाएगा, 5वां पद निकालेंगे तो 4 दिया जाएगा, यानी जितने ही पद हम बढ़ाएंगे इतने ही हमारी डी की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आप कितने भी इसमें जो है पद प्राप्त कर सकते हैं। तो बराबर ए का मान वही आपके पास -2 है, प्लस 3 का 3 आ गया, और डी के बीच में गुणा है तो डी का है हमारा 0 है, तो 0 से हमने यहां पर गुणा कर दिया, तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ, बराबर यहां प्राप्त हुआ -2, तो ये आ गया, और प्लस आया हमारा 3 0 0, -2 में 0 फिर जुड़ रहा है, तो ये भी हमारा -2 ही प्राप्त हो गया।
यानी कि तुम्हारे चारों पद प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर मान लीजिए लिख देंगे हम चारों पद बराबर, एक तो आया -2, दूसरा भी आया -2, और तीसरा भी आया -2, और चौथा भी आया हमारा -2, यानी चारों पद जो है हमारे -2 -2 -2 ही प्राप्त हो जाते हैं। ये सवाल का उत्तर है। सवाल देख लेते हैं हम अगला। सवाल नंबर 3 दिया है यहां पर, a बराबर 4 और d बराबर दिया है इन्होंने सवाल में -3। तो a1 यानी पहले पद का मान तो हमारा हो गया है यहां पर a1 बराबर 4, जैसे हम सवाल में निकालते चले आ रहे हैं। अब दूसरा पद यानी a2 बराबर आ जाएगा हमारा a और प्लस ये b बराबर, a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 4 है, और प्लस ये माइनस के हैं तो प्लस और माइनस के ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के डी का मान, बी का मान जो है यानी कि डी का मान जो है यहाँ डी लिखेंगे। तो डी का मान कितना, डी का मान है हमारे यहां पर 3 है। तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्राप्त हो गया बराबर 4 तो ये आया और प्लस माइनस के 3 ये आए, तो बराबर कितना बचा, माइनस का यानी कि प्लस का 1 बच गया। तो दूसरा पद जो है हमारा 1 आ गया। तीसरा पद ले ले, a की 3 बराबर a प्लस 2d, लिख देंगे। तो बराबर आ गया हमारे यहां पर a का मान कितना, a का मान हमारे पास 4 है, प्लस 2 का 2 आया, और d का मान है हमारे पास -3। तो बराबर यहां प्राप्त हुआ हमारा 4 और प्लस 2 से -3 की यदि गुणा करेंगे तो हमारा जो है -6 प्राप्त हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारा -6 ब्रैकेट के अंदर ले लें, क्योंकि प्लस माइनस तो हमारे यहां क्या आया, यहां आ जाएगा हमारा 4 और माइनस क्या जाएंगे हमारे यहां पर ये 6, तो बचेगा यहां पर हमारा -2 बच जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1 3 का मान। अब a4 ले लें, यानी चौथा पद जो है हम a4 बराबर क्या लिखेंगे हम, a प्लस 3d। अब a का मान कितना, a का मान है हमारे पास 4 प्लस 3 का 3 आ गया, गुणा d का मान कितना, d का मान है हमारा -3। तो 4 और प्लस यानी प्लस के 3 की और माइनस की गुणा हो रही है -3 की, तो क्या जाएगा 3 3 9 माइनस के 9। तो 4 तो आ गए प्लस के, यहां ले ले बराबर 4 तो आ हमारे प्लस के और माइनस के आगे 9, माइनस का है 9, तो बच्चे का है बच्चे यहां पर बराबर हमारे -5। ये हमारा जो है चौथा पद आ गया -5। तो हम लिख सकते हैं चारों पद बराबर, एक तो आया हमारा 4 ये रहा, दूसरा आया हमारा 1, और तीसरा आया हमारा -2, और चौथा पद आया हमारा -5। इस तरह से ही हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। सवाल देख लेते हैं अगला। सवाल नंबर 4 आता है हमारा, 4 में दिया यहां पर a बराबर 1 और d बराबर दिया इन्होंने 1/2। तो देखिए a1 बराबर है, पहला पद तो आपका आप जानते हैं पहले से जो दिया हुआ वही होता है, a1 बराबर हो गया हमारा 1। अब a2 बराबर यानी दूसरा पद a2 बराबर आ जाएगा हमारा a प्लस d। अब बराबर a का मान है हमारा पास 1 प्लस d का मान हमारे पास 1/2। तो कितना गया, यह आ जाएगा हमारे पास, हमारा आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा हमारा 2 ही का ना 2 और 1 3/2, और 3/2 को लिख सकते हैं हम बराबर यहां पर, जैसे आप 1 सही और 1/2 ये लिख सकते हैं हम इसको, यानी 1 सही 1/2 इसका मान हो जाएगा। अब a3 बराबर तीसरा मान क्या आएगा, a प्लस 2d, अब a का मान कितना, a का मान हमारे पास 1 है, प्लस 2 का 2 आ गया, और d का मान कितना, गुणा d का मान हमारे पास 1/2। अब 2 से 2 कट गया, ठीक है ना 2, तो बराबर 1 ये और 1 ये, भाई ये क्या आ जाएगा 1 और ये प्लस का 1,
भाई एक ही आ गया प्लस ही आया, अरे क्या आया, तो बराबर कितना प्राप्त हो गया, बराबर प्राप्त हो गया हमारे पास ये 2। अब एक 4 मान, एक है 4 का मान है, चौथे पद का मान क्या आ जाएगा, a प्लस 3d, जैसे आप जानते हैं a का मान हमारे पास 1 है और प्लस 3 और ये गुणा d का मान हमारे पास 1/2 है। तो यहां पर गुणा करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3/2, तो क्या आएगा हमारे पास, यह जाएगा हमारे पास 2 का ना 2 और 3 5, 5/2। सही बटे बनाएंगे इसके हम, तो 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा हमारा 2 सही और 1/2। चौथा पद हमारा ये प्राप्त होगा। तो चारों पद क्या जाएंगे, देख लें आप, ये चारों पद बराबर, पहला पद आया हमारे पास 1, दूसरा पद आया हमारा 1 सही 1/2 और तीसरा पद हमारा प्राप्त हुआ 2 और चौथा पद प्राप्त हुआ हमारा 2 सही और 1/2। ये आपके चारों पद हैं, ये इसका आंसर है। सवाल देख लेते हैं अगला। 5वें दिया इन्होंने a बराबर 1.25 और d बराबर दिया इन्होंने 0.25, ये मान दिया है। जैसे पिछले सवालों में हल किया है वैसे इसे हल कर लेंगे, यानी a1 बराबर आ जाएगा आपका 1 का मान 1.25 और a2 बराबर आ जाएगा a और प्लस d बराबर, हे ले ले, a का मान कितना, a का मान हमारे पास 1.25 प्लस d का मान कितना, d का मान हमारे पास है 0.25 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, बराबर प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 1.50, ये a2 का माना जाएगा। a3 यानी तीसरा पद बराबर आ जाएगा हमारे पास a और प्लस 2d, जैसा पहले से जानते हैं। अब a का मान कितना, a का मान हमारे पास कितना है 1.25 है, ये दे रखा पहले ही, प्लस 2 गुणा d का मान कितना, d का मान हमारे पास है यहां पर 0.25, ये मान है। अब 1.25 तो ये आ गया, अब प्लस 2 की गुणा कर रहे हैं, कैसे, इससे कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 0.50 आ जाएगा। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, इन दोनों की गुणा करी हमने 2 की और 0.25 की, तो 0.50 आ गया और 1.25 को 0.50 से जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 1.75। अब 1.4 यानी चौथे पद का मान a4 बराबर लिख देंगे हम a प्लस 3d, क्योंकि चौथा मान निकाल लें, चौथा पद का मान निकाल लें तो हम 3d लिख देंगे, बराबर a का मान आपके पास वही है 1.25 है, जैसे आप पहले जानते हैं, प्लस 3 का 3 आ गया, d का मान आपके पास दे रखा है इन्होंने 0.25, ये सवाल में दिया हुआ ही है। अब 1.25 तो ये आ गया, प्लस इन दोनों की यदि हम गुणा करते हैं 0.25 की 3 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.75, आप गुणा करके देख लेना। यदि इनको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने के बाद प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, ये संख्या आ जाएगी 2.00, यानी 2 पूरा आ जाएगा, यहां पर जो हमारी 2 संख्या आ जाएगी। तो चारों मान आपके प्राप्त हो गए, तो चारों पद बराबर क्या जाएगा, चारों पद, पहला पद तो प्राप्त हो रहा है हमारा 1.25, दूसरा पद प्राप्त हो रहा है हमारा 1.50 और तीसरा पद प्राप्त हो रहा है हमारा 1.75 और चौथा पद प्राप्त हो रहा है हमारे पास यहां पर 2.00 यानी 2। यही आपके चारों पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों यदि वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब लेते हैं विदा, थैंक यू सो मच।